नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा 2024 के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सेल्फ गोल कर दिया है। दरअसल उन्होंने एक सभा में इस बात को स्वीकारा है कि कांग्रेस सरकार के समय सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ रहा था। अब राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को जम करके घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए यह कहा कि राहुल गांधी की जुबान में सच आ ही गया। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि शहजादे ने सच कबूल कर लिया। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर हैं और अपने चुनावों का प्रचार कर रहे हैं, शायद इस बात को लेकर के राहुल गांधी खुश नहीं हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के, उनकी रिहाई को लेकर के भड़कते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इसी सभा के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की तुलना जो है वो राहुल गांधी करते हुए नजर आए और उन्होंने ये कहा कि दो सीएम को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी भी एक आदिवासी सीएम सलाखों के पीछे है। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको बताते हैं डिटेल में सारी खबर कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे लोकसभा चुनावों में बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने बयान ही कुछ ऐसा दिया है जिसे सेल्फ गोल कहा जा रहा है। दरअसल छठवें चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल कर दिया है। पंचकुला में राहुल गांधी ने खुद माना है कि वो उनकी दादी, उनके पिता और मनमोहन सिंह की सरकार के काम का सिस्टम जानते हैं। यह सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ है, यानी कि लोअर कास्ट के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मैं जब 19 जून 1970 को पैदा हुआ तब से ही मैं इस सिस्टम के अंदर रहा हूं। मैं अंदर से सिस्टम को समझता हूं। आप मुझसे सिस्टम को नहीं छिपा सकते। कांग्रेस नेता ने यह दावा किया, चूंकि वो व्यवस्था के अंदर से आए हैं इसलिए उन्हें पता है कि ये कैसे चलाई जाती है, किसके पक्ष में होती है और किसके पक्ष नहीं होती है, किसको ये सुरक्षा प्रदान करती है और ये किस पर हमला करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास में जब मेरी दादी और मेरे पिता प्रधानमंत्री थे और बाद में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी मैं वहां जाया करता था, इसलिए मैं अंदर से व्यवस्था को जानता हूं और मैं कह रहा हूं कि ये सिस्टम जो है वो निचली जातियों के खिलाफ है, हर स्तर पर भयंकर तरीके से खिलाफ है। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर राहुल गांधी कह क्या रहे हैं। सबसे मैं छोटा था, देखिए एक बात, जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स, मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। और आर्ग्यूमेंट बनाई जाती है, मेरिट की आर्ग्यूमेंट। अब यह कैसे हो सकता है कि 90% के पास मेरिट नहीं है? हो ही नहीं सकता। तो कोई ना कोई कमी तो सिस्टम में है।
अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरना शुरू कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी सभा में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि शहजादे की जुबान पर सच आ ही गया। राहुल गांधी ने बड़ा सच स्वीकार कर लिया कि उनकी दादी, उनके पिता और मां के समय जो सिस्टम था वो दलित, आदिवासी, पिछड़ों को विरोध करती रही है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के इस सिस्टम ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की कई पीढ़ियों को तबाह कर दिया। एक बार आप सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी पर कैसे बरस रहे हैं। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। भाइयों और बहनों, ये इंडी गठबंधन वाले घोर भ्रष्टाचारी भी है। ये वो लोग हैं जिनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने दरअसल सिस्टम पर तो बात की ही, लेकिन उसके अलावा उन्होंने अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर के भी अपना बयान दिया, जिससे कि राहुल गांधी भड़कते हुए नजर आए। दरअसल उन्होंने ये कहा कि 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए थे, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री अभी भी जेल में हैं। अजीब सी बात है, 2 राज्य के लोगों ने इन्हें चुना है। आदिवासी मुख्यमंत्री पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला, और नेशनल मीडिया उन्हें भूल गई है, जैसे कि वो थे ही नहीं या फिर है ही नहीं। मायावती भ्रष्ट है मगर नवीन पटनायक भ्रष्ट नहीं है, लालू जी भ्रष्ट हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। मतलब ये फ्रेमिंग हो जाती है। जिस तरीके से ये राहुल गांधी ने बयान दिया है, इसको लेकर के चर्चा काफी तेज हो गई है, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल रिहा हुए हैं अभी तक राहुल गांधी ने ना तो उन्हें रिहाई की बधाई दी है, और अभी हाल ही में जब दिल्ली में इंडी गठबंधन की एक रैली थी तो वहां पर भी अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं भेजा गया था, जिसकी वजह से यह माना जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर के कांग्रेस आला कमान खुश नहीं है, राहुल गांधी खुश नहीं है। और ऐसे में जो बयान दिया गया है इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाया हुआ है, और लोग एक बार फिर से इस बयान को लेकर के सवाल उठाने लगे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर छठे चरण का मतदान 25 मई को किया जाना है। वहीं 23 मई की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। इस दौरान बिहार, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटों पर मतदान किया जाना है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।